Now, India's largest airline, Indigo, faces a major operational breakdown. Bharat's largest airline with more than 60% of the market share. यात्री घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन आखिर में उनकी यात्रा रद्द हो गई। A pilot crisis crippling the country's largest airline, Indigo. देश का क्या हाल है वो तो बात की बात है, पर इंडिया में फ्लाइट से ट्रेवल करना आज एक सपना नहीं, स्ट्रेस और टेस्ट बन चुका है। एयरपोर्ट पर एंट्री तो होती है, बट एग्जिट कब तक होगा ये बात किसी को नहीं पता। देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर पिछले कुछ दिनों से एक ही सीन रिपीट हो रहा है। वुमेन, चिल्ड्रन, बुजुर्ग और पेशेंट सभी लोग कोई टर्मिनल के बाहर क्यू में खड़े, कोई बोर्डिंग पास हाथ में लेकर फ्लोर पर रातें बिता रहा है। बस एक ही लाइन दिमाग में घूम रहा है, शायद मेरी फ्लाइट अब आ जाएगा। लेकिन 18 से 20 घंटे डिले के बाद फिर एक फ्लैट नोटिफिकेशन आता है, सॉरी योर फ्लाइट हैज बीन कैंसिल। यह सिर्फ ट्रैवल चार्ज नहीं था, किसी का शादी मिस हो गए, किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम छूट गए, किसी का कनेक्टिंग फ्लाइट निकल गया, बिजनेस मीटिंग कैंसिल हो गए, फैमिली वेकेशन रीसेट करना पड़ा। एयरपोर्ट अब एयरपोर्ट नहीं लगता, आईएसबीटी बस स्टैंड लगता है। लोग फ्लोर पर सिक्योरिटी स्टाफ पर शाउट कर रहे हैं, कहीं प्रोटेस्ट और कहीं हेल्पलेस साइलेंस। सिर्फ दिसंबर के शुरू के दिनों में 2000 से भी ज़्यादा इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल किए गए। बाकी एयरलाइंस ने उन्होंने फ़ायदा उठा के टिकट के प्राइसेस में 10 से 20 गुना प्राइस बढ़ा दिए। दिल्ली से गुवाहाटी, रांची या अमृतसर, कभी कभी लंदन से भी महंगा टिकट्स मिलने लगा है। गवर्नमेंट घबरा कर एक्टिव हुई, एयरलाइंस को वार्निंग्स दिए गए, प्राइस कैपिंग ऑर्डर्स दिए गए, डेलाइट रोबरी बंद करो का रिक्वेस्ट किया गया। लेकिन इसी रिक्वेस्ट पर असली सवाल अभी भी बाकी है, ये सिचुएशन बनी तो बनी कैसे? इस बार कहानी सिंपल है, ना पाकिस्तान, ना चाइना, ना खालिस्तान, ना टेरर, ना फ्लाइट और ना ही साइक्लोन। इस बार प्रॉब्लम का नाम है सिस्टम फेलियर और प्राइवेट मोनोपोली। इंडिगो फेल हुई मान लिया, पर एक एयरलाइन के पास इतनी पावर आई कैसे? पूरा एविएशन सेक्टर हिल गया। जो एयरलाइन 60 to 65% मार्केट कंट्रोल करता हो, जो 24 घंटे में गवर्नमेंट को रूल्स पोस्टपोन करने के लिए मजबूर कर देता हो, ऐसी मोनोपोली अलाउ किसने किया है? जनवरी 2024 में डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट रूल्स को रिवाइज किया। सिंपल लॉजिक, ओवरवर्क पायलट्स इक्वल टू अनसेफ स्काईज। न्यू रूल्स कहते हैं हर वीक में 48 घंटे का रेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग्स पर वीक ही अलाउ है। बैक टू बैक नाइट ड्यूटीज पर बैन रूल्स जनवरी में ही पता था। टाइमलाइन क्लियर था और इंडस्ट्री को भी सफिशिएंट टाइम मिला। पायलट्स का कहना यह है इंडिगो ने प्रिपरेशन नहीं किया, हायरिंग फ्रीज रखा, मिनिमम स्टाफ, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। विंटर पीक पर थे, फेस्टिवल राश हो रहे हैं, फॉग सीजन भी है और बैकअप जीरो। एक डिले, 2 कैंसिलेशन, पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो गया। इस वजह से प्रेशर बना और एंड में रूल्स को टेम्पोररी डिले करना पड़ा। इंडिगो का अकेला का स्टोरी नहीं है। टेलीकॉम देखिए, ऑप्शंस कम, प्राइसेस ज़्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और सीमेंट्स, पैटर्न एक ही है। कंपटीशन कम होता जा रहा है, मोनोपोली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है दिन के दिन। कंज्यूमर की आवाज़ वीक होता जा रहा है और हम सभी को दिख रहा है। आज एयरपोर्ट पर जो हुआ वो सिर्फ फ्लाइट क्राइसिस नहीं था, वो एक वार्निंग साइन था। जब चॉइस खत्म हो जाता है तो कस्टमर सिर्फ एडजस्ट करते हैं, और जब मोनोपोली बोलती है तो आम आदमी चुप हो जाता है। सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि कल ये सिर्फ फ्लाइट में नहीं होगा, ये सिस्टम में भी हो सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी से मुझे और उम्मीद मिलेगा आने वाला वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।